तो इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है, जहां विजय शाह और कांग्रेस के राज्यपाल की मुलाकात पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस केवल नाटक कर रही है। न्यायालय के समक्ष पूरा मामला है। नेता प्रतिपक्ष पर भी मुकदमा था, उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। कांग्रेस केवल न्यायालय का अपमान करती है। 3 तलाक के मसले को भी कांग्रेस ने बदलने की कोशिश की, राम मंदिर के मसले को भी चुनौती दी। हमारी सरकार न्यायालय का सम्मान करती है, कांग्रेस केवल न्यायालय का मजाक बनाती है। केजरीवाल के खिलाफ भी मुकदमा था। केजरीवाल चुनाव लड़े, भारतीय सेवा का सम्मान भाजपा ने किया। बेटियों का सम्मान करने का काम बीजेपी ने किया है। कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आई। तो यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। विजय शाह और कांग्रेस के राज्यपाल की मुलाकात पर वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहते नजर आए कि कांग्रेस केवल नाटक कर रही है। न्यायालय के समक्ष वो पूरा मामला है। नेता प्रतिपक्ष पर भी मुकदमा था, उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रंजन जुड़ चुके हैं। रंजन, ये विजय शाह और कांग्रेस के राज्यपाल की मुलाकात को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है, जिसमें वो न्यायालय के समक्ष पूरा मामला है और नेता प्रतिपक्ष पर भी मुकदमा था, उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। इसके अलावा भी तमाम चीजों पर उन्होंने यहां पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जी जी बिल्कुल चिरायु, देखिए तो मंत्री विजय शाह को लेकर के सियासत लगातार गरमाई हुई है और यही कारण है कि जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद से लगातार वो ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार अब उनके बयानों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है और इसी के कारण आज राजभवन में भी राज्यपाल से नेता प्रतिपक्ष और तमाम सारे जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने मुलाकात की और एक ज्ञापन भी सौंपा कि जल्द से जल्द जो है विजय शाह की गिरफ्तारी होनी चाहिए और साथ ही साथ विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की जो है गुजारिश उन्होंने राज्यपाल महोदय से की है। लेकिन उसके बाद से ही कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि राज्यपाल के ज्ञापन के बाद भी वो लोग शांत नहीं हुए और राजभवन के सामने उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। काले कपड़े पहन के वो लोग पहुंचे थे और लगातार जो है सरकार से मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरा मामला जो है वो हाईकोर्ट के पास है और हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है और जब तक हाईकोर्ट का कोई रुख सामने नहीं आता है, हाईकोर्ट कोई फैसला सुना नहीं देता है, तब तक सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि लगातार सरकार हाईकोर्ट का सम्मान करती है। हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा सरकार उसी फैसले पर आगे बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस के विधायकों द्वारा लगातार जो है इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कल भी मंत्री जी का जो बंगला है वो घेराव करने कांग्रेस के तमाम सारे जो नेता हैं वो पहुंचे थे। लेकिन आज भी जिस तरीके से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार विजय शाह मामले को लेकर के कांग्रेस आक्रामक रूप अपना रही है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात को लेकर के भी साफ कर दिया कि कांग्रेस को किसी भी प्रकार का हक नहीं है कि वो इस्तीफे मांगे, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे नेता हैं जो कि अलग अलग प्रकरण उनके ऊपर दर्ज है और अब तक कांग्रेस उनसे इस्तीफा नहीं ले पाई है। एक उदाहरण भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिद्धारमैया का दिया कि अब तक सिद्धारमैया को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी की भी बात कही उन्होंने। राम मंदिर से लेकर के तमाम सारे जो नियम लाए गए थे सरकार के द्वारा, उसका जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने, सांसदों ने विरोध किया, उस पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के विधायक जो है कई सारे दागी है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जबकि कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जो न्यायालय के समक्ष ये पूरा मामला पहुंच चुका है। जो भी न्यायालय का नियम होगा, जो भी न्यायालय फैसला सुनाता, उसी पर सरकार आगे बढ़ेगी। जी रंजन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।